हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू अवर चैनल। अभी कुछ ही दिनों पहले मैं एक ऑफलाइन क्लास बच्चों के साथ ले रहा था और जैसा कि आपको पता है कि जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट की डेट आ चुकी है। जनवरी लास्ट वीक में जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है और बच्चों के मन में एक कॉमन सवाल जो कि उस क्लास में भी बच्चों ने मेरे से पूछा और आप लोगों के मन में भी ऐसा होगा कि जब एग्ज़ाम के जेई मेंस के 10-15 दिन बाकी रहते हैं तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से हमें पढ़ाई करनी चाहिए और किस तरह से हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे जो परफॉर्मेंस है जेई मेंस के जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें बेटर हो सके, अच्छा हो सके और जिस तरह से हमने सोचा है उस तरह से हम परफॉर्म कर सकें और अपनी जितनी तैयारी की है, जितना हमारा पोटेंशियल है, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल से वहाँ पे हम अपना परफॉर्मेंस दे सकें। तो यहाँ पर कई बच्चों ने अपने फियर्स भी मुझे बताए। जैसे बहुत से बच्चों ने बोला कि सर हमें ये डर लग रहा है कि हमने जो पढ़ाई करी है कहीं एग्ज़ाम में जा कर के हम भूल ना जाएं। कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमें ये लग रहा है कि जो क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए, प्रैक्टिस तो हमने बहुत सारी कर ली है, लेकिन हमें ये डर लग रहा है कि क्या होगा अगर इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस एग्जाम में ना आए, कुछ अलग क्वेश्चंस आ गए तो उसका डर लग रहा है। तो इस तरह से कई सारे जो डर थे बच्चों के मन में रहते हैं और इन सारे डरों का एक सलूशन मैंने उन बच्चों को दिया और मैं आप लोगों को भी देना चाहता हूं कि बच्चों जब एग्जाम के 10 से 15 दिन बाकी रहते हैं, मैं ये सजेशन ये एज्यूम करके दे रहा हूं कि आप लोगों की जो तैयारी है वो लगभग खत्म हो चुकी है, आपने अपना जो सिलेबस है लगभग खत्म कर लिया है। तो ये एजम्पशन करके मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जितने ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट देना चाहिए। अब देखिए मॉक टेस्ट जब हम देते हैं तो क्या होता है, हम अपने आप को उस एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में रख देते हैं और जब हम अपने आप को उस एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में रखते हैं तो फिर जो भी आपके फियर्स हैं, है ना, जैसे आपको अगर लग रहा है कि आप वहाँ जाकर के चीज़ों को भूल जाओगे तो इसका एक सलूशन ये है कि इस फियर से निकलने का सलूशन ये है कि भाई आप अपने आप को एग्जाम के पहले आप अपने आप को एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करके देख लो। तो वहाँ पे शुरू में 1-2 बार आपसे गलतियाँ होंगी, 1-2 बार हो सकता है आप वास्तव में चीज़ें भूल जाओ, लेकिन धीरे धीरे करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट के लिए आप यूज्ड टू हो जाओगे और फिर आसानी से जो है फाइनल एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे करके आओगे। कई बार बच्चों को ये भी डर रहता है कि सर हम टाइम मैनेजमेंट ठीक से कर पाएंगे या नहीं एग्जाम में, तो उसके लिए भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है और वो प्रैक्टिस आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो यदि आप मॉक टेस्ट जो है वो देते हो। तो इस तरह से अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हो लास्ट के 10 से 15 दिनों में, और यहाँ पे एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि आपको पढ़ाई करके ही मॉक टेस्ट देना है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना है, लेकिन जिन चैप्टर्स का भी मॉक टेस्ट आप दे रहे हो उनको पहले से ही अच्छे से पढ़ाई कर लेना है, क्योंकि अगर आप बिना पढ़े मॉक टेस्ट दोगे तो आपके नंबर कम आएंगे, आपको फायदा होने की बजाय और नुकसान हो जाएगा क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ाई करके देते हो, अच्छे से प्रिपरेशन करके देते हो और फिर उसके बाद अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर कुछ छोटी मोटी कमियां हैं वो भी आपको पता लगेंगी और एग्जाम के लिए आप अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर पाओगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जब जेई एडवांस्ड है ना, जो अभी जो जेई एडवांस्ड होता है यानी कि आईआईटी के लिए जो हम एग्ज़ाम देते हैं, जेई एडवांस्ड आईआईटी में एडमिशन के लिए, हमारे समय में उसे जेई मेंस कहा जाता था। तो जेई एडवांस्ड या जेई मेंस हमारे समय में, जेई मेंस मैंने 2005 में आईआईटी निकाली थी, तो जेई मेंस के समय या जेई एडवांस के जस्ट पहले मैंने क्या किया था, लगभग 10 से 15 दिनों में यही काम किया था कि चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिए थे। सारे चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करके मॉक टेस्ट दे रहा था और मॉक टेस्ट देते देते एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट की मेरी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई, मेंटली मैं बहुत ज़्यादा सॉलिड हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो गया, यहाँ तक कि मेरे को ये भी अंदाज़ा लग गया था कि मेरा सिलेक्शन लगभग श्योर है और मैंने अपनी रैंक भी अंदाज़ा लगा ली थी और लगभग जितना अंदाज़ा लगाया था उसी के आसपास मेरी रैंक आई थी। और इसी तरह से यदि आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साथ ही साथ आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा कि आप इस एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में और देश भर के बच्चों के सामने आप कहाँ स्टैंड करते हो, कितना आपका परफॉर्मेंस है, कितने आप मार्क्स ला पा रहे हो। साथ ही साथ काफ़ी हद तक आप अपने परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट भी कर पाओगे एग्जाम के समय।
और काफ़ी अच्छा ये अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके देते हो तो काफ़ी आपका जो परफॉर्मेंस है एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि ये सजेशन तभी लागू हो रहा है जब आपने अपना मैक्सिमम सिलेबस अभी तक ख़त्म कर लिया है, आपका जो तैयारी है वो काफ़ी सॉलिड तैयारी है और उस तैयारी को आप एक फाइनल टच देना चाहते हो, तभी ये चीज़ें काम करेंगी। और अगर आप ये करते हो तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा। और बहुत ज़्यादा फियर करने की, डरने की बात नहीं है, क्योंकि आप अब फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में बाई चांस आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो या एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो आपको सेकेंड अटेम्प्ट ज़रूर अवेलेबल है और NTA की तरफ से आप सेकेंड अटेम्प्ट भी दे सकते हो और उस समय जो आपकी गलतियाँ रह गई हैं उसमें आप उनको आप सुधार सकते हो किसमें, सेकेंड अटेम्प्ट में। तो बस ये था मेरा एक सजेशन और इसी तरह से अगले आने वाले 10 से 15 दिनों में मैं रेगुलरली पूरी कोशिश करूंगा, जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं आप लोगों के लिए एग्ज़ाम टिप्स, एग्ज़ाम के जस्ट पहले हमें किस तरह से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरह से हम सिलेबस वाइज चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूं कि जेईई मेंस के लिए कौन से टॉपिक्स कितना वेटेज रखते हैं, कौन से टॉपिक्स से लगभग कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। इसके अलावा आपको और कोई वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर एक बार लिखें और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उस तरह की इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो यहाँ पर एग्ज़ाम टिप्स और एग्जाम के लिए मोटिवेशन अगले 15 दिनों के लिए मैं आपके साथ हूं। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपका फायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।